क्या आप जानते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी जिंदगी में हज किया तो उसके पीछे क्या कहानी थी? क्या वो हज गानों से कमाए हुए पैसों से किया गया था या उसके पीछे कोई और जरिया था? और वो कौन सा गाना था जिसने मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत का दीवाना बना दिया? क्या रफ़ी साहब गानों से मिलने वाली लाखों की कमाई अपने पास रखते थे, अपने लिए महल बनाते थे, या फिर वो पैसा खामोशी से ऐसे लोगों तक पहुंचा देते थे जिन्हें उसकी जरूरत होती थी? क्या आपने कभी सोचा कि जिस आवाज पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था, उस आवाज के मालिक अपनी दौलत कहां खर्च करते थे? अपनी जिंदगी में उन्होंने अपने लिए क्या बनाया और लोगों के लिए क्या छोड़ा? क्या वो शोहरत और दौलत मिलने के बाद भी वैसे ही सादा रहे जैसे अपने शुरुआती दिनों में थे? और क्या वाकई वो दूसरों की मदद इस तरह करते थे कि किसी को खबर तक नहीं होने देते थे? आखिर वो कौन सा गाना था जिसने मोहम्मद रफी को शोहरत की ऐसी बुलंदी तक पहुंचाया कि फिर उनकी आवाज हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों की आवाज बन गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहम्मद रफी सिर्फ अपनी आवाज की वजह से अजीम बने, या उनकी सादगी, आजिजी, ईमानदारी और इंसानियत ने उन्हें बाकी सबसे अलग कर दिया? ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि रफी साहब की जिंदगी की ये दास्तान जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही हैरान करेगी। और अगर आप रफी साहब के मदाह हैं तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में रफी जरूर लिखें। मोहम्मद रफी का सफर किसी अमीर खानदान या शाही महल से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह से शुरू हुआ था। बचपन में वो एक फकीर की आवाज से इतने मुतासिर हुए कि उसके गाने की नकल करते करते खुद गाने लगे, और शायद उसी लम्हे उनके अंदर छुपा हुआ अजीम गायक जाग उठा था। बाद में वो लाहौर पहुंचे, मौसीकी की तरबियत हासिल की और अपनी आवाज को लगातार संवारा, यहां तक कि रेडियो और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे। 1944 में जब वो बंबई पहुंचे तो उनके पास न आज जैसी शोहरत थी और न दौलत, बल्कि सिर्फ एक ख्वाब, एक आवाज और कामयाबी हासिल करने का जुनून था। जिन दिनों एक गाने के चंद रुपए मिलते थे, उन्हीं दिनों से सफर शुरू करके वो उस मुकाम तक पहुंचे जहां उनकी आवाज पर पूरा हिंदुस्तान दीवाना होने लगा। फिर मौसीकार नौशाद की नजर उनकी आवाज पर पड़ी और रफी साहब को वो मौके मिलने लगे जिन्होंने उनके करियर को एक नई सिमत दे दी। लेकिन असल इनकलाब अभी बाकी था, क्योंकि 1952 में आने वाला एक गाना मोहम्मद रफी की जिंदगी और हिंदुस्तानी मौसीकी की तारीख दोनों बदलने वाला था। साल 1952 में फिल्म बैजू बावरा का गाना ओ दुनिया के रखवाले सामने आया तो मोहम्मद रफी की आवाज ने सुनने वालों के दिलों पर ऐसा असर किया कि लोग हैरान रह गए। क्या एक गायक इतने बुलंद सुरों में इतना दर्द, इतना कर्ब और इतना जज्बा पैदा कर सकता है कि सुनने वाला गाना खत्म होने के बाद भी कुछ देर खामोश बैठा रहे? रफी साहब ने यह गाना सिर्फ गाया नहीं, बल्कि इसमें ऐसी कैफियत पैदा की कि उनकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में पहचानी जाने लगी और उनकी शोहरत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन उनका कमाल सिर्फ ऊंचे सुर लगाने का नहीं था। वो रूमानी गीत, गजल, कव्वाली, भजन, दर्द भरा नगमा और मजाहिया गाना हर अंदाज को अपनी आवाज में ढाल लेते थे। वो जिस अदाकार के लिए गाते, उसके किरदार के मुताबिक अपनी आवाज का अंदाज बदल देते। यही वजह थी कि उनकी आवाज हर किरदार के साथ हकीकी महसूस होती थी। उनकी आवाज में कभी आशिक का दर्द सुनाई देता, कभी एक गमजदा इंसान की फरियाद, कभी वतन से मोहब्बत और कभी रूहानी कैफियत। इसी गैर मामूली सलाहियत ने मोहम्मद रफी को सिर्फ एक मकबूल गायक नहीं, बल्कि बर्रे सगीर की मौसीकी की तारीख का एक अजीम नाम बना दिया। लेकिन यहां से असल सवाल शुरू होता है। जब रफी साहब ने बेशुमार गाने गाए और शोहरत के साथ बड़ी आमदनी भी हासिल की, तो वो अपनी कमाई के साथ क्या करते थे? क्या वो अपनी दौलत जमा करते रहते थे, या अपने लिए ऐशो आराम की जिंदगी बनाते थे, या फिर उनका दिल दूसरों के लिए ज्यादा धड़कता था? रफी साहब के बारे में मुतअद्दिद तहरीरों और यादों में उनकी नरम मिजाजी, आजिजी और बेलौस तबीयत का जिक्र मिलता है, और उन्हें दूसरों की मदद करने वाला इंसान बताया गया है। यह भी बयान किया जाता है कि उन्होंने कुछ नए फिल्म साजों के लिए अपनी फीस तक छोड़ दी ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें और फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम बना सकें। कुछ कौमी नौयत के गीतों के लिए भी उनके मुआवजा न लेने के वाकयात बयान किए जाते हैं, जिससे अंदाजा होता है कि उनके लिए हर काम का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। शोहरत बढ़ती गई, आमदनी बढ़ती गई, मगर उनके बारे में सादगी और आजिजी की बातें भी साथ साथ मशहूर होती गईं। शायद यही वजह है कि लोग आज भी उनके गाने सुनते हुए सिर्फ एक अजीम आवाज नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान को महसूस करते हैं जिसके दिल में दूसरों के लिए जगह थी। अब आते हैं उस सवाल की तरफ,
जिसका जिक्र अक्सर रफी साहब के हवाले से किया जाता है। क्या उन्होंने हज किया था? और अगर किया था तो क्या वो हज गानों से कमाए हुए पैसों से था या टोपियों के किसी कारोबार की आमदनी से? टोपियां बेचकर हज करने वाली ये बात मुख्तलिफ रिवायतों में सुनने को मिलती है, लेकिन इस दावे की मजबूत तारीखी और दस्तावेजी तस्दीक दस्तयाब न होने की वजह से इसे कतई हकीकत कहना दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह यह कहना भी मुनासिब नहीं कि रफ़ी साहब ने लाजिमन गानों की कमाई से हज नहीं किया, क्योंकि इस बात के लिए भी वाजे अलबत्ता उनकी झाती सादगी, मजहबी रुझान और नुमाइश ओ नमूद से दूर रहने का जिक्र उनके बारे में मौजूद मुख्तलिफ यादों और तहरीरों में मिलता है। यही वजह है कि रफ़ी साहब के बारे में मशहूर हर वाक़ये को बगैर तहकीक के दोहराने के बजाय उनकी साबित शुदा जिंदगी और किरदार पर तवज्जो देना ज्यादा मुनासिब है। उनकी असल दौलत सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि वो आवाज थी जिसने उन्हें ऐसा मुकाम दिया कि कई दहाइयों बाद भी लोग उनका नाम एहतराम से लेते हैं। और शायद यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है कि इंसान के पास दौलत कितनी है, इससे ज्यादा अहम यह है कि वो अपने किरदार से लोगों के दिलों में क्या छोड़कर जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, जिस शख्स की आवाज सुनने के लिए फिल्मसाज बड़ी रकम खर्च करने को तैयार थे, वो शख्स खुद अपनी बढ़ाई बयान करने के बजाय अपने फन को बोलने देता था। वो शोहरत के बावजूद ऐसी नुमाइश से दूर रहे जिसमें इंसान अपने पैसे और मुकाम का हर जगह ऐलान करता फिरे, और यही सादगी उनकी शख्सियत की सबसे खूबसूरत बातों में शुमार होती थी। उनके साथियों और मौसीकी की दुनिया से वाबस्ता लोगों की यादों में भी उनकी नरम तबीयत, शाइस्तगी और बेतकल्लुफ अंदाज का जिक्र मिलता है। उनके लिए कामयाबी सिर्फ ये नहीं थी कि लोग उनका नाम जाने, बल्कि ये भी था कि उनकी आवाज किसी इंसान के दिल को छू जाए। इसीलिए वो एक ही दिन में आशिक की आवाज भी बन सकते थे, गमजदा इंसान की फरियाद भी, मजाहिया किरदार की शरारत भी और रूहानी कैफियत की तर्जुमानी भी। रफ़ी साहब की नकल करना शायद मुमकिन था, लेकिन रफ़ी साहब जैसा एहसास पैदा करना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी आवाज के पीछे बरसों की रियाजत और दिल की सच्चाई थी। और यही वो मुकाम है जहां एक आम गायक और एक लीजेंड के दरमियान फर्क पैदा होता है। आवाज खत्म हो सकती है, मगर एहसास नस्लों तक जिंदा रहता है। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जिंदगी में बेशुमार गीत गाए, मगर उनकी सबसे बड़ी मीरास सिर्फ गानों की तादाद नहीं, बल्कि उन गीतों में छुपा हुआ एहसास है। वो कभी नौजवान आशिक की आवाज बने, कभी टूटे हुए दिल की फरियाद, कभी खुशी की आवाज और कभी ऐसे दर्द की तर्जुमानी जिसे सुनकर आंखें नम हो जाईं। उनकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि कई लोग कहते थे, रफ़ी साहब का दर्द भरा गाना सुनो तो दिल खुद ब खुद खामोश हो जाता है और आंखों में नमी आ जाती है। मगर उनकी जिंदगी हमें सिर्फ मौसीकी नहीं सिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि शोहरत मिलने के बाद इंसान को अपने असल मिजाज, आजिजी और अखलाकों को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपनी आवाज से दौलत और शोहरत जरूर हासिल की, लेकिन उनकी असल कामयाबी ये थी कि वो लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुए। इसीलिए उनके गाने एक जमाने तक महदूद नहीं रहे, बल्कि आज भी नई नस्ल उन्हें सुनती है और उनकी आवाज में वही पुराना जादू महसूस करती है। शायद यही वजह है कि मोहम्मद रफ़ी का नाम तारीख के सफ़ों में सिर्फ एक गायक के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज के तौर पर जिंदा है जिसे वक्त भी खामोश नहीं कर सका। तो अब आप खुद फैसला कीजिए, क्या मोहम्मद रफ़ी को अजीम सिर्फ उनके गानों ने बनाया था, या उनके किरदार ने भी उनकी अजमत में उतना ही बड़ा हिस्सा डाला? क्या एक ऐसा गायक जो हजारों नहीं बल्कि लाखों दिलों को अपनी आवाज से छू जाए सिर्फ एक फनकार कहलाने तक महदूद रह सकता है? और अगर वाकई उन्होंने अपनी शोहरत और कमाई के बावजूद दूसरों की मदद की, तो क्या यही वजह नहीं कि लोग उन्हें आज भी सिर्फ रफ़ी नहीं बल्कि रफ़ी साहब कहकर याद करते हैं? उनकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि दौलत इंसान को मशहूर कर सकती है, मगर किरदार ही इंसान को इज्जत देता है और मोहब्बत ही उसे हमेशा के लिए जिंदा रखती है। मोहम्मद रफ़ी 31 जुलाई 1980 को दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी रेडियो, टीवी, मोबाइल और लोगों के दिलों में उसी तरह जिंदा है। शायद यही असल कामयाबी है कि इंसान दुनिया से चला जाए, लेकिन उसका फन, उसकी आवाज और उसका नाम आने वाली नस्लों के दिलों में बाकी रहे। अगर आप भी समझते हैं कि मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक अजीम इंसान थे, तो कमेंट में रफ़ी साहब लिखें, वीडियो को लाइक करें और इसे हर रफ़ी परस्त तक जरूर पहुंचाएं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट में नाइस रफ़ी लिख कर जाएं और लाइक करना ना भूलिए।
मैं इस तरह की नायाब वीडियो बनाता रहूँगा और आप हमारी मज़ीद सपोर्ट करें ताकि हमें हौसला इस तरह मिल सके कि हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं। हम यही चाहते हैं कि हर दिन नई वीडियो लेकर आऊं और आपको कुछ ना कुछ सबक हासिल हो। हम आपको ये नहीं सिर्फ गाने सुनाने आते हैं, हम उन गानों की कहानियां लेकर आते हैं ताकि आपको पता चल सके ये गाना बनने के पीछे क्या कहानी छुपी थी जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया था।